everyone, greetings from Gunjan IVF World. I am Dr. Garima Sharma, IVF consultant, gynecologist and in charge of Gunjan IVF World, जनकपुरी ब्रांच, न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे फोलिक एसिड के बारे में। ये फोलिक एसिड क्या है? आप चाहते होंगे अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको ज़रूर फोलिक एसिड एडवाइस करेंगे। तो आप कई बार सोचते होंगे ये फोलिक एसिड है क्या और ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है कि मुझे हर बार फोलिक एसिड लेने को बोला जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फोलिक एसिड क्या होता है, इसको प्रेगनेंसी और नॉन प्रेगनेंसी स्टेट में क्यों लेने को बोलते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। फोलिक एसिड विटामिन B9 है। ये इसका एक्टिव फॉर्म होता है फोलेट, और फोलेट को बनाने के लिए जो सिंथेटिक फॉर्म जो बॉडी को दिया जाता है वो फोलिक एसिड होता है। अब ये कहाँ एक्ट करता है? ये हर डिवाइडिंग सेल में इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये उसको बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है विटामिन। तो जो DNA होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके कंपोजिशन के लिए बनने के लिए फोलिक एसिड इम्पॉर्टेंट होता है। तो कोई भी बॉडी का एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है जो जल्दी जल्दी बन रहा है, जैसे स्किन के सेल हो गए, इंटेस्टाइन के सेल हो गए, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट है तो बेबी के जो सेल हैं, तो उनके सेल के डेवलपमेंट के लिए, उनके जेनेटिक मटेरियल के डेवलपमेंट के लिए फोलिक एसिड बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप अभी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला है तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको डॉक्टर फोलिक एसिड एडवाइस करेंगे। ये इनिशियली 3 मंथ्स में आपको कंपलसरी लेने को बोला जाता है, इसलिए क्योंकि जब आपकी बॉडी में एक बेबी की ग्रोथ हो रही होती है तो काफ़ी सेल्स न्यू डेवलप हो रहे होते हैं। अब इन न्यू सेल्स के डेवलपमेंट के लिए फोलिक एसिड इम्पॉर्टेंट है। अगर ये बॉडी में नहीं होगा तो सही से सेल्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, बेबी का सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अब बॉडी में इतना तो क्वांटिटी होती नहीं है फोलिक की एसिड की कि वो नॉर्मल डेवलपमेंट बेबी का कर पाए, इसीलिए ऊपर से सप्लीमेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इसको नहीं लेंगे तो क्या हो सकता है, अगर इससे सही से सप्लीमेंट नहीं होगा तो बच्चे में कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं जो कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन या जन्मजात विकार जिन्हें कहते हैं। जैसे हो सकता है बच्चे की रीढ़ की हड्डी ठीक से ना बने, उसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं। स्पाइना बाइफिडा हो सकता है। बच्चे में तलवा ठीक से बना ना हो, जिसे क्लेफ्ट लिप कहते हैं, वो हो सकता है। ऐसे ही ऑटिज्म होता है, वो भी बच्चे में हो सकता है। इसीलिए फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इनिशियली 3 मंथ्स में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और डॉक्टर आपको, अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो आपको उससे पहले प्री प्रेगनेंसी स्टेट में भी बोलते हैं इसको लेने के लिए, क्योंकि आप वंस प्रेग्नेंट हो गए तो इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और अगर ये नहीं हुआ बॉडी में तो बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाएगी। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप स्टार्ट कर दें फोलिक एसिड का कंजप्शन, और ये इनटेक आपके थ्रू आउट द 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी चलता रहेगा जब तक कि एक्टिव बच्चे के सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। जब सारे सेल्स का डेवलपमेंट हो जाता है अराउंड 3 मंथ्स के बाद, तो हम इससे ऊपर से सप्लीमेंटेशन के लिए नहीं कहते एडवाइस, क्योंकि तब आपके बच्चे के सेल एक्टिवली इतने ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे होते, बस उसमें बच्चा बढ़ता ही है। तो जितना बॉडी में होता है उसी से रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो ये इम्पोर्टेंस हुआ कि क्यों प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी से पहले फोलिक एसिड लेना ज़रूरी है। इसके अलावा नॉन प्रेगनेंसी स्टेट में भी फोलिक एसिड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फोलिक एसिड आपके रेड ब्लड सेल्स को भी बनाता है, तो अगर आपको फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, तो आपको एनीमिया या खून की कमी हो सकती है। ऐसे ही ये आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो दवाइयों के साथ अगर आप फोलिक एसिड का भी इंटेक लेंगे तो आपका BP जो है कंट्रोल में रहेगा। इसके साथ एक प्रोडक्ट होता है बॉडी में जिसे हम होमोसिस्टीन कहते हैं। तो अगर होमोसिस्टीन जो होता है बॉडी में ज़्यादा होगा तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है। तो बॉडी में होमोसिस्टीन की लेवल भी जो होती है वो फोलिक एसिड मेंटेन करता है। तो ये कुछ और यूजेस हैं
फोलिक एसिड के बिसाइड्स प्रेगनेंसी। तो फोलिक एसिड एक बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो कि इनटेक इम्पॉर्टेंट है आपके डाइट में टू मेंटेन हेल्दी बॉडी और प्रेगनेंसी में बेबी को की ग्रोथ नॉर्मल रहे उसके लिए। अब इसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट क्या होती है? नॉर्मल रिक्वायरमेंट अराउंड 400 to 800 माइक्रोग्राम्स पर डे होती है अगर आप प्रेगनेंसी में इसकी रिक्वायरमेंट को बात करें तो। अगर आपको कुछ हिस्ट्री है कि पहले बच्चे में कोई जन्मजात विकार हो चुका है या फैमिली हिस्ट्री है किसी बेबी में किसी कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम की, या आपको डायबिटीज़ है, तो इसमें हम हाई डोज एडवाइस करते हैं अराउंड 4000 माइक्रोग्राम्स पर डे। ज़्यादा फोलिक एसिड वैसे कुछ हानिकारक नहीं होता, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि ज़्यादा फोलिक एसिड से कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। अगर आप ज़्यादा लोगे तो आपके यूरिन के द्वारा ये बाहर निकल आएगा। बट अगर आपने बहुत ज़्यादा ले लिया, रेयरली आपको कुछ गैस्ट्रिक अपसेट हो सकता है। एक्सेस अमाउंट जो हम कहते हैं वो कहते हैं कि अगर 1000 माइक्रोग्राम से ज़्यादा हो गया तो वो एक्सेस हो जाता है। तो फोलिक एसिड के नेचुरल सोर्स क्या है कि किस किस में फोलिक एसिड होता है? फोलिक एसिड ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे पालक हो गया, ब्रोकली हो गया, एवोकाडो हो गया, इनमें फोलिक एसिड होता है। ऐसी नट्स में भी फोलिक एसिड होता है, बादाम में होता है। इसके अलावा जो फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, कुछ आपके खाने होते हैं उनमें फोर्टिफाइड फोलेट मिला दिया जाता है, तो उसमें भी फोलिक एसिड होता है। तो इस वीडियो के द्वारा हमने बात करी कि फोलिक एसिड क्या है, ये फोलिक एसिड प्रेगनेंसी में क्यों इम्पॉर्टेंट है और कब से आपको लेना चाहिए, कब तक लेना चाहिए, प्रेगनेंसी के अलावा इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी क्या डोज है और कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिसमें फोलिक एसिड आपको मिलता है। होप आपको फोलिक एसिड के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। इसके अलावा कुछ आपको क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछें, हम इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।